एक छोटा लड़का था जो बचपन से ही बलशाली था। उसने अकेले ही धान की रोपाई कर डाली, लेकिन एक दिन खेतों की धान की फसल सूखने लगी क्योंकि पानी का कोई स्रोत भी नहीं बचा था। लड़के ने अपनी ताकत के बल पर बड़ी चट्टान को धक्का देकर गिरा दिया और नदी का पानी खेतों की ओर मोड़ दिया। पानी मिलते ही धान की फसल में जान आ गई। गांव के बच्चे उसे ताना देते थे, तू तो अनाथ है, जंगली है। उसकी सिर्फ एक बूढ़ी दादी ही थी जो कि 90 साल पार कर चुकी थी, फिर भी जंगल से जड़ी बूटी और जंगली सब्जियां लाकर घर का गुजारा करती थी। धीरे धीरे बूढ़ी दादी भी भूख और थकान से बीमार पड़ गई। मरने से पहले उन्होंने लड़के को एक चौंकाने वाला सच बताया। वह लड़का उनका अपना नहीं था, उसकी असली माँ झील की अमर नागिन देवी है। दादी ने बताया कि वर्षों पहले उस नागिन ने सूखे से पीड़ित लोगों का खाना चुराकर खा लिया था। इसी अपराध के कारण उसे देवताओं ने शाप देकर झील की गहराइयों में कैद कर दिया था। यदि लड़का अपनी मां को खोज निकाले तो शायद गांव को वर्षों से चली आ रही इस सूखे की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दादी ने उसे जाते जाते मां की एक अमूल्य धरोहर सौंपी। अगली सुबह दादी को विदा कर लड़का अकेले ही मां की खोज में निकल पड़ा। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को खेतों में काम करते देखा। जब उसने उससे उस झील का पता पूछा तो वह औरत झूठ बोल गई। उसने कहा, यही झील है, अगर तू भरपूर मेहनत करे तो एक दिन वह नागिन अवश्य प्रकट होगी। मां से मिलने की आस में लड़के ने दिन रात एक कर दिया। एक रात लड़का खाना खा रहा था और उसका एक चावल का गोला झील में गिर गया। उसी पल झील में हलचल हुई और एक विशाल नाग प्रकट हुआ। यह वही नाग था जो लड़के की उस चावल की बोटी के बदले उसकी मदद करने आया था। उसने बताया कि बूढ़ी औरत ने लड़के को धोखा दिया था। यह सुनकर लड़का बेहद नाराज हुआ और अपने खेत की पूरी फसल गरीबों में बांट दी। भूखे मर रहे लोगों को अन्न मिला और लड़का गांव में जीवित भगवान कहा जाने लगा। इसके बाद वह अपनी मां की तलाश में बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ने लगा। चलते चलते वह थककर गिर पड़ा। तभी एक लड़की वहां से गुजरी और उसे बचा लिया। जब लड़के ने पूरी कहानी सुनाई तो वह लड़की उड़ने वाले घोड़े पर उसे उस झील ले गई। लड़के ने झील के किनारे खड़े होकर जोर से मां को पुकारा। तभी झील का पानी उबलने लगा और आसमान छूता एक जलप्रपात उठा। झील की गहराई से उसकी मां नागिन देवी प्रकट हुई। वर्षों बाद मां बेटे मिलकर रो पड़े। लड़के ने मां से कहा कि गांव अब भी सूखे से मर रहा है। यह सुनकर मां ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और झील की गहराइयों में डुबकी लगाई। फिर एक विशाल जल बवंडर के साथ आसमान की ओर उड़ चली। उन्होंने पहाड़ की उस चट्टान को तोड़ने के लिए शरीर से टक्कर मारी जिससे पानी का रास्ता रोका गया था। छोटों से वह बुरी तरह घायल हो गई। अंततः मां ने अपनी अंतिम शक्ति से आग उगलते हुए पहाड़ को चीर डाला। जलधारा गांव की ओर बह निकली। सूखी धरती फिर से हरी हो गई, लेकिन मां की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। वह लड़खड़ाकर गिरी और प्राण छोड़ दिए। पर चमत्कार हुआ, उनकी चमकती हुई शल्कें सफेद धुंध में बदलने लगी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनकी ममता से प्रभावित होकर उन्हें फिर से इंसान बना दिया। मां बेटा अंततः हमेशा के लिए एक हो गए।